थाना मंडी के थानमंग क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। हालांकि पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टि से इसे नशे की ओवरडोज के कारण हुई मौत बताया गया है। युवक की पहचान सराज अहमद निवासी थानमंग दरहाल के रूप में हुई है। अपना बच्चा खोया है, मेरा वो रिलेशन में था, कज़न ही लगता था, मेरा पड़ोसी भी था और पूरी दरहाल ने एक सरमाया खोया है। ड्रग्स डे बाय डे दरहाल में इतनी अरूज पर जा रही है कि जिसका हिसाब ही नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे ऑपरेशन डीएसपी साहब हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। मैं डीआईजी साहब से गुजारिश करूँगा कि सर इस पे रोकथाम लगाई जाए। आज एक बच्चा मरा है, 6 महीने पहले एक बच्चा मरा था, हमने उसके लिए यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करवाई थी अंदर, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर एक और बच्चा मर गया है। ड्रग्स चिट्टा दरहाल में शरेआम बिक रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, ख़ास करके डीआईजी तेजिंदर सिंह साहब से और एसएसपी साहब से, कि सर आप लोग बाहर की स्टेट्स से यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों को सर्विस देने के लिए, सर्व करने के लिए। सर आप अपनी सर्विस दें ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो ड्रग्स की लत जो उनको लग रही है उससे बचें। और दरहाल जो इस वक्त उड़ता पंजाब की तरह बन रहा है, चिट्टा शरेआम है, टेबलेट शरेआम बिक रही हैं, उन चीज़ों पे रोक लगे और हमारी आने वाली नस्लें हैं जो बचे। आज मैं कहूँगा कि बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि हमने अपने माशरे का एक नौजवान जो है वो खोया है और उसका मुख्य कारण जो है वो ड्रग्स है। तो ये जो मैं आपको बता दूँ, जो ड्रग्स है ये एक बीमारी की तरह हमारी सोसाइटी में फैल गई है। इसमें जितने भी हमारे नौजवान जो युवा पीढ़ी के हमारे हैं वो इंडल्ज हो रहे हैं डे बाई डे, तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो इसमें मैं अपनी तरफ से जो है बीइंग अ यूथ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को जो है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन होगी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो लोग यहाँ पे ड्रग पेडलर्स हैं या जो ये चीज़ जो है यहाँ पे वो फैला रहे हैं इस समाज में, इस किस्म की जो है यहाँ पे अगर हीरोइन आज यहाँ पे दरहाल में जो है वो बिक रही है, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मैं कहूँगा दुख की बात है और बदकिस्मती है हमारी। तो इस पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आज ये नौजवान मरा है और कल इसी तरीके से हमारे में से कोई इसका शिकार होगा, ये किसी का भी दरवाज़ा खटखटा सकती है। बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दरहाल में मौजूद हैं और इस वक्त जो आवाम का जमे गफ़ीर यहाँ पे इकट्ठा है वो इस बात की गवाही देता है कि आज हमारे नौजवान, जिसमें हमारे बच्चे जो आज मनशियात की ज़िद में है, और इसमें कोई और ज़िम्मेदार नहीं, इसमें वो लोग ज़िम्मेदार हैं कि जो आला कुर्सियों पर फाइज हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही जब वो सारी चीज़ों को जानते हैं, वो बाखूबी वाकिफ़ हैं कि कौन नशा लाता है, कौन उसको फैला रहा है और कौन लोग उसको कंज्यूम करने वाले हैं। जब वो सारी चीज़ों को बाखूबी जानते हैं तो एक के बाद एक हम अपना नौजवान क्यों खो रहे हैं। आज इस पे हमारी खामोशी, हम पहले खामोश रहें, फिर हमारे एक नौजवान का इसी तरह से हादसाती तौर पर उसकी मौत हुई, हम खामोश रहें। लेकिन आज अगर हम इस वक्त 10 बजे तक हम एफआईआर के लिए कह रहे हैं और हमें ये जवाबदेही मिल रही है अथॉरिटीज़ की तरफ से कि नहीं, जब तक हमारे पास कोई सस्पेक्टेड नहीं होगा तो हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर हमारी अमवात पे, हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों की मौत के ऊपर तमाशा क्यों मनाया जा रहा है? क्या ये सवाल नहीं है कि हम और अपनी बच्चियों का भी अब इंतज़ार करेंगे कि वो भी मरे? हम अपने मासूमों का इसी तरह से इंतज़ार करेंगे कि वो भी मरे? आखिर क्यों? मैं उन मुलाजमीन से, उन जितने भी जो आला मुकाम पर फाइज हैं, उसमें वो चाहे डीएसपी हूँ, डीआईजी हूँ, कि अगर एक बार आप अपने बच्चे को इसी हालत में बेड के ऊपर पड़ा देखें तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या वो माँ आज इस वक्त बिलक नहीं रही होगी? क्या वो बाप कि जिसके कंधों का साया इस वक्त लाचार बाप, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? क्या ज़रा भी किसी को तरस नहीं आता? और हम लोग दूसरों की मौत के ऊपर तमाशा बनाते हैं। 2 दिन हम देखेंगे कि हाँ अमवात हुई, कोई बात नहीं, किसी की मौत के ऊपर हम 2 दिन हमने प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे और बात ख़त्म। इसलिए इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, ज़िला राजौरी के अंदर हूँ या पूरी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर हूँ, मैं जितने पीछे नौजवान खड़े हैं, हम ये ऐलान करते हैं कि अगर कल आज रात को अगर इसके ऊपर कोई पुख्ता जो कार्रवाई नहीं हुई
तो हम कल सड़कों के ऊपर होंगे। अगर कोई कुछ भी हालत बिगड़ी तो उसके रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होंगी। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।